हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जमीर अनवर है। मैं पटना का रहने वाला हूं और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जमीर स्टोरी कॉर्नर। इस कहानी का टाइटल है टूटते रिश्तों की दास्तान। शाम का समय था। बड़े से हवेली के आंगन में खामोशी पसरी हुई थी। आकाश के रंग बदल रहे थे, जैसे हवेली की दीवारों पर बिछी उदासी के साथ एकाकार हो रहे हों। हवेली की चहल पहल अब बीते जमाने की बात हो गई थी। कभी यहां हंसते मुस्कुराते चेहरों का जमघट रहता था, लेकिन अब केवल खामोशी और ठंडी दीवारें बची थी। हवेली के सबसे बड़े बुजुर्ग राम नारायण जी लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठे धीरे धीरे अपने अतीत की गलियों में खो गए। उन्हें याद आया वो दिन जब उनके बेटे बेटियों और बहुओं की हंसी ठिठोली इस घर में गूंजा करती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठता, खाना खाता, मिलकर त्योहार मनाता। लेकिन अब सब बदल गया था। बेटे जो कभी उनके गर्व थे, अब अपने अपने रास्तों पर निकल चुके थे। परिवार में हर कोई बिखर गया था और इसका कारण रामनारायण जी समझ नहीं पा रहे थे। सब कुछ उस दिन बदलना शुरू हुआ जब रामनारायण जी ने संपत्ति के विभाजन की बात की। वो चाहते थे कि उनके जीते जी उनका घर और जमीन बराबरी से उनके 3 बेटों के बीच बांट दिया जाए। उनके सबसे बड़े बेटे मनोज ने तो तुरंत हामी भर दी, लेकिन मंझले बेटे अनिल ने सवाल खड़े कर दिए। पिताजी, संपत्ति का बंटवारा तो ठीक है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इससे हमारा घर टूट जाएगा? अनिल ने धीरे से कहा था। रामनारायण जी को यह बात चुभ गई थी। उन्होंने सोचा था कि बंटवारे के बाद उनके बेटे जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे और अपने अपने हिस्से को बेहतर बनाएंगे, लेकिन अनिल की यह बात उनके दिल में घर कर गई। छोटे बेटे सुरेश को इन सब से कोई खास मतलब नहीं था। वो तो अपने ही धुन में मस्त था। उसे बस अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल था। उसकी पत्नी कविता काफी तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि परिवार एक साथ रहे या बिखर जाए। उसे बस अपने हिस्से की जमीन और घर चाहिए था। बंटवारे की बात होते ही हवेली में शांति की जगह तनाव ने ले ली। जहां पहले सभी एक दूसरे की मदद करते थे, अब हर कोई अपने अपने हिस्से की हक की लड़ाई लड़ने लगा। मनोज ने अपने हिस्से की जमीन पर तुरंत कब्जा जमा लिया और अनिल को ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता थी घर की, तो क्यों नहीं अपने हिस्से से पीछे हट गए? अनिल ने यह सुना और उसे गुस्सा आ गया। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं भैया, उसने जवाब दिया, लेकिन घर तोड़ने का काम तुमने ही शुरू किया है। अब तक सुरेश और उसकी पत्नी कविता भी इस लड़ाई में कूद पड़े थे। कविता ने तंज कसते हुए कहा, अनिल जी, अगर आपको संपत्ति की चिंता नहीं थी तो क्या सिर्फ हमारे हक का हिस्सा लेने आए हैं? परिवार के बिखरने का असली कारण बहुओं की खटपट थी, जो धीरे धीरे खुलने लगा। मनोज की पत्नी राधा और सुरेश की पत्नी कविता के बीच पहले से ही अनबन चल रही थी। दोनों का स्वभाव बहुत अलग था। राधा, जो पारंपरिक और शांत स्वभाव की थी, ने हमेशा परिवार की एकता को प्राथमिकता दी, जबकि कविता आधुनिक और तेज तर्रार अपने खुद के हितों में अधिक रुचि रखती थी। तुम्हें तो बस दिखावे की पड़ी रहती है, एक दिन कविता ने राधा से कहा। परिवार एक साथ रहे या न रहे, तुम सिर्फ अपनी छवि की चिंता करती हो। राधा चुपचाप ये सुनती रही, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगी। वो जानती थी कि परिवार में विभाजन की असली वजह कविता का स्वार्थी स्वभाव है, लेकिन वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। इसी बीच मनोज और सुरेश के बीच भी इस बहस ने दूरियां बढ़ा दी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रामनारायण जी और उनकी पत्नी शारदा देवी को उनके अपने बच्चों ने अनदेखा करना शुरू कर दिया। एक समय था जब दोनों का आदर सम्मान पूरे परिवार में होता था, लेकिन अब सबके बीच में संपत्ति और व्यक्तिगत हितों की खींचतान ने उनके मान सम्मान को दरकिनार कर दिया था। पिताजी, अब आप भी इस घर में नहीं रह सकते, एक दिन सुरेश ने कहा था। आपका हिस्सा तय हो गया है, आपके लिए एक अलग कमरा बनाया जाएगा। रामनारायण जी के कानों में सुरेश की यह बात किसी हथौड़े की तरह लगी। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके अपने बेटे इस हद तक जा सकते हैं। शारदा देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने तो अपने बच्चों को एक छत के नीचे प्यार से पाला था, लेकिन अब वही बच्चे उन्हें अलग अलग कमरों में रखने की बात कर रहे थे।
जैसे जैसे दिन बीतते गए घर का माहौल और भी खराब होता गया। मनोज और अनिल के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई थी। सुरेश और उसकी पत्नी कविता ने तो खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था। शारदा देवी को इस बात का बहुत दुख था और वो लगातार भगवान से प्रार्थना करती कि उनका परिवार फिर से एक हो जाए, लेकिन हालात बिगड़ते ही गए। एक दिन राम नारायण जी ने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया। उनके चेहरे पर गहरा दुख था। तुम सबने कभी सोचा है कि आज हम यहाँ किस हालत में हैं? कभी सोचा है कि ये घर जो कभी खुशियों से भरा था अब वीरान क्यों हो गया है? लेकिन उनके सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया। सब चुपचाप खड़े रहे अपनी अपनी जगह पर। परिवार टूटा क्यों है? उन्होंने खुद से ही सवाल किया। क्या हमने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी छोड़ी थी? सबकी आंखें नीची थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी शारदा देवी ने धीरे से कहा, परिवार इसलिए टूटा है क्योंकि हमने अपनी खुशियों को अपने स्वार्थों के आगे रख दिया। हमने एक दूसरे की भावनाओं को समझने के बजाय संपत्ति और अधिकारों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। यह सुनकर मनोज, अनिल और सुरेश के चेहरे पर पश्चाताप की झलक आई। वे समझ गए कि जो भी हुआ उसमें उनका भी बराबर का हिस्सा था। मनोज ने आगे बढ़कर अपने पिता से माफी मांगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बांध ली थी। अनिल ने भी सिर झुका लिया। हम सब ने मिलकर इस घर को बर्बाद कर दिया पिताजी। रामनारायण जी ने गहरी सांस ली और कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम चाहें तो इस परिवार को फिर से एक कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी होगी। इस पर सुरेश ने भी सहमति जताई। हम फिर से कोशिश करेंगे पिताजी। हम इस परिवार को फिर से एक करेंगे। हवेली में जहां कुछ समय पहले तक तनाव और कलह का माहौल था, अब उम्मीद की किरणें दिखाई देने लगी थी। परिवार के हर सदस्य ने यह ठान लिया कि वे अपने स्वार्थों को पीछे छोड़कर एक साथ रहेंगे। समय बीतने के साथ परिवार फिर से एक हो गया। मनोज, अनिल और सुरेश ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और मिलकर अपने परिवार को संवारने में जुट गए। हवेली में फिर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी और परिवार एक बार फिर से एक छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का टूटना तब शुरू होता है जब हम अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों से मुंह मोड़ने लगते हैं। एकता और सामंजस्य ही परिवार की असली ताकत होती है, और जब हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तभी परिवार की नींव मजबूत होती है। कहानी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। और हाँ, बेल आइकॉन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर स्टोरी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।